सायरन वाला गाड़ी आता है, पब्लिक हटो हटो। 5 साल में क्या हुआ, यहाँ से 10 किलोमीटर माँ कुलेश्वरी का, देश और विदेश का। सुनिए, 1 मिनट रुकिए, बस हवा निकल गई हवा। सर यहाँ के लिए सर ना बीजेपी कुछ कर पाई है, नहीं आरजेडी कुछ कर पाई है। 5 से 10 साल या 20 साल के अंदर में कोई सरकार आई, कोई भी काम नहीं कर पाई है। जी सरकार जो काम किया है आज तक, भाजपा की सरकार जब से झारखंड अलग हुआ है वैसा काम कभी नहीं दिखाई पड़ा है जो हमारा हेमंत सरकार काम करके दिखला दिया है। झारखंड में चुनाव की माहौल गर्म है और इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं चतरा विधानसभा के हंटरगंज प्रखंड। हंटरगंज प्रखंड अपने आप में खास है। खास इस बात को लेकर है कि इस प्रखंड में कुल 28 पंचायत हैं और यहाँ पे वोटर तकरीबन 1,15,000 से ज्यादा है। तो आइए जानते हैं कि इस पंचायत का क्या कुछ माहौल है, यहाँ की जनता की क्या राय है, क्या कुछ माहौल है इस क्षेत्र में। यहाँ माहौल है आरजेडी का ही है। क्या पिछले साल में कितना काम हुआ है इससे? बहुत कम है। राज्य सरकार जो काम किया, 2-4 गो ऐसा काम किया जो जिनविन काम किया, जो व्यक्तिगत मतलब धरातल पर आया। व्यक्तिगत नहीं है, धरातल पर आया। जो लोग जैसे जो मैया सामान योजना जो सभी आदमी को मिल रहा है, गरीब गुरबा का, उसमें KCC माफ हुआ। उसके बाद बिजली बिल जो बकाया था से माफ हुआ। और उसके बाद मतलब अच्छा काम किया राज्य सरकार। इसके चलते जो है यहाँ पर ही महागठबंधन का बोलबाला है। भारत को गांवों की आत्मा कही जाती है, लेकिन गांवों की स्थिति आप देखिएगा तो बद से बदतर है। अभी हम दंतार पंचायत गए हुए थे कि यहाँ की सड़कें बहुत खराब है। पिछले बार वादा करके लोग चाहते हैं, पिछले बार वादा करके गए थे, क्या कुछ हुआ काम? बहुत सड़क बना है, तो सड़क के तो जाल बिछ गया है। हाँ, सड़क के कमी, रोड, सड़क, PCC, पुल, पुलिया। गाँवों की सड़क की बात करते हैं। गाँव में बहुत PCC। कोई गाँव के नाम बता दीजिए जहाँ। हर एक गाँव जहाँ भी, जैसे घंगरी हो, कटैया हो, हर एक गाँव में है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कुछ लोगों से बात करते हैं क्या कुछ काम हुआ है पिछले 5 सालों में? ये सर काम तो कुछ हुआ है। मगर अभी हम लोग पर्व के पीछे अभी दीवाना है। अच्छा, पर्व के देखते उससे भी बड़ा पर्व है जो 5 साल में आती है। यह पर्व आपके दिशा और दशा को तय करती है आपके बच्चे के लिए। वो तो ठीक है। 5 साल में कुछ न कुछ तो हुआ। ऐसा कोई मंत्री रहे न किया होगा, किया है। हर कोई विधायक, कोई मंत्री हो, सब कोई कुछ न कुछ किए हैं और सबका आभार है। अभी इस रास्ते में हम गए, इधर कुछ आए, फिर इस रास्ते से लौट के आए, तो फिर रास्ता हमको बहुत खराब नजर आया। कैसे लोग आवागमन करते हैं? यही है 5 साल का काम आपको सामने दिखाई दे रहा है धरातल पे। रोड का भी कैसे आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं कि कितना काम हुआ पिछले 5 सालों में। बताइए। कोई बताओ। नहीं, आप बताइए ना, आपके हिसाब से क्या कुछ बदलाव आया? यहाँ पर सायरन आता है, डायरेक्ट हो जाता है। सायरन वाला गाड़ी आता है, पब्लिक हटो हटो। पब्लिक हटो। हाँ, तो सायरन वाला गाड़ी कहाँ चलती है? सायरन वाला मतलब क्या, हम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे जो वर्तमान विधायक के मंत्री थे, सायरन बजा का तो रोड खाली करो, रोड खाली करो। काम नहीं होता है, काम नहीं हुआ है। नहीं तो देखिए सामने यहाँ देखने की चीज है। आरजेडी के जो विधायक, इनके कुछ समर्थक भी है, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पिछले 5 सालों में काम हुआ है। पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। हमारी आप किस पंचायत से आते हैं? हम औरू पंचायत से। अच्छा। हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार, हेमंत जी का सरकार ने पुलिया, नली और ये सब बहुत गंगा बहा दिए हैं। कौन सा पंचायत में इस तरह की काम हुई है? हम तकरीबन हम चतरा जिला के लगभग पंचायत में हम घूमे हैं। चतरा प्रखंड में औरू पंचायत में। अच्छा, औरू पंचायत ना, पूरे हंटरगंज प्रखंड में पूरी काम हुआ है। अभी तो हम इस रास्ते से गए हुए थे तो पूरा रास्ता खराब हमको मिला। इस रास्ते से अभी हम गए थे भैया। कौन रास्ता से? चलिए हमको रोड नहीं बना, रोड बना हुआ है मगर रोड में गड्ढे हैं। जितना ये सरकार जो हम लोग की सरकार जो यूपीए गठबंधन की सरकार, हेमंत जी सरकार जो काम किया
किया है। आज तक भाजपा की सरकार जब से झारखंड अलग हुआ है वैसा काम कभी नहीं दिखाई पड़ा है जो हमारा हेमंत सरकार काम करके दिखला दिया है। आज मान के चलिए 1,000 रुपया मैया योजना ये सब मनोजयी पैसा दे रहे हैं। ये हमारी हेमंत सरकार, हमारी राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन वाली सरकार जो हमारी सत्यानंद भोक्ता जो विकास की गंगा बहा दिए हैं, ये आज तक कोई भी विधायक ऐसा काम नहीं किया। आप मैया समान योजना की बात कहें, लेकिन मैया समान योजना चुनाव के ठीक 3-4 महीने के अंतराल में ही लाया जाता है, इसका क्या रीजन है? तो जैसे धीरे धीरे ने कुछ चीज का अथी कीजिएगा। तो पिछले 5 साल से आप क्या कर रहे थे कि इस चुनावी दौरान में लाना पड़ा इस चीज को? चुनावी दौरान में नहीं लाए, हमारा ये 4-5 महीना पहले से ये मैया योजना की काम चल रहा है। और ये जो है हमारा सामने अभी ये एनडीए गठबंधन में कोई सामने नहीं टिकेगा सत्यानंद भोक्ता के पुतोह के सामने। अच्छा, क्या नौबत आ पड़ी कि आरजेडी में कोई कार्यकर्ता नहीं था कि जो कि उनके पुतोह के ही दिया गया? इसके पीछे क्या रीजन है? कभी आज तक कोई महिला का टिकट नहीं दिया चतरा विधानसभा ने। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ये सब काम करके दिखला दिया। कोई बोलता है सेंट्रल ने कि हम ये करेंगे, हम महिला के ये सामान देंगे, बाकी राष्ट्रीय जनता दल इसका करके दिखलाया कि एक 26 बरस के अथी का टिकट देकर उन्होंने अपना अथी को बचाया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहे कि पूरा काम हुआ है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो काम बिल्कुल हुआ है, ये हम लोग देख रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उसके पहले जैसे लॉकडाउन आ गया, फिर जैसे काम देना स्टार्ट हुआ तो किसी कारण से मतलब इनको जेल में भेज दिया गया। लेकिन जैसे निकाले वो अपना काम को दिखला दिए कि हम काम कैसे कर सकते हैं। आप एक युवा हैं, ठीक है, तो झारखंड में एक मुख्य मुद्दे क्या है युवा के लिए? जिसे देखिए मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी जो है तो अब धीरे धीरे मतलब हो रहा था। मतलब सरकार जब बनी थी उस समय कहते हर एक साल 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। हाँ। क्या उस पर खरा उतर पाई है? जिससे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि कुछ लॉकडाउन आ गया, उसके बाद फिर उनको किसी कारण बस जेल जाना पड़ गया। एक ही कारण है जो यहाँ पर खतियान वाला अभी तक एक चीज है जो झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर। क्या उस पर ये सरकार खरा उतर पा रही है? एकदम उतरेगा। हाँ। पिछले 5 सालों तक उतर नहीं पाई, तो क्या उम्मीद है कि इस बार जो है वो हो पाएगा? इस वर्ष होगा। लाइनिंग में सब हो गया है। हाँ। केंद्र सहयोग करेगा इसमें तब ना। अच्छा, मान लिया जाए कि जो यहाँ नीति है ये वाला खतियान वाला, तो वो आखिर यहाँ से पास करके भेजे, जब केंद्र पास करके उसको देगा तब ना। जिस गठबंधन के तहत ये आरजेडी है, राजद है, उस गठबंधन ने झारखंड को अलग होने में काफी मुशक्कत करनी पड़ी है। आज उसी के साथ यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद के साथ ही मिलकर सरकार बना रही है। समय का यही मांग समय का ही मांग है, सत्ता की मांग है। सत्ता के अगर हम बैठना है कुर्सी में तो हमें किसी के साथ बैठने में बिहार विधानसभा में तो पारित है राष्ट्रीय जनता दल, हमारी बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के आम नागरिक भी पास करके भेजे। झारखंड में ये अलग हुआ से तो यही पास करके भेजे। झारखंड जब सेंट्रल से पास हो गया तो राबड़ी जी ही पास किए कि झारखंड को अलग किया जाए। तो क्या आरजेडी जो पार्टी है झारखंड के हितों पे खरा उतर पाएगी? पूरा उतर रही है, एकदम पूरा उतर रही है। जो कहते हैं आरजेडी वो होता है। अभी देखिए 1 लाख 2 लाख रुपया लोन माफ किए हेमंत सरकार। बिजली अति माफ किए, वो फ्री दे रहे हैं। ये गरीब का हक ले 1,000 रुपया जिनका है 5 गो लेडीज है, 5,000 रुपया आ रहा है। ये सब एक तरह से गरीब का कितना बहुत बड़ा योगदान है हेमंत सरकार का, हमारा सत्यानंद भोक्ता जी का बहुत बड़ा योगदान है गरीबों का। ये जो मांग था इन्होंने पूरा कर रहे हैं। ये एक सवाल है हमारा कि मैया समान योजना जैसे अगर किसी महिला को दिया जाता है तो उसमें वाकई में आर्थिक विकास हो पाएगा? बिल्कुल विकास होगा। जिसको ये समाधान बेरोजगारी का समाधान है। ये जैसे वो अपना लड़का के 1,000, अब 1,000 का आपका दिसंबर से 2,500 मिलने जा रहा है। आपका दिसंबर से 2,500 मिलने जा रहा है। जिसका कि यहाँ अगर 1 रुपया का आमद नहीं है, अगर उसको 2,500 रुपया मिलेगा
तो कम से कम बाल बच्चा के तो पढ़ा लिखा आगे के तो विकास कुछ बढ़ेबे करेगा। तो किसी अर्थशास्त्री ने कहा है या राजनीतिक शास्त्र ने कहा है कि अगर जो व्यक्ति को गुलाम बनाना हो, जनता के गुलाम बनाना हो, तो फ्री की चीज देना चालू कर दीजिए तो जनता ऑटोमेटिक गुलाम हो जाए, काम करना नहीं चाहेगी। इस पर क्या सच्चाई है? यही है बात, आपको कहना चाहिए। मोदी जी शुरुआत किया है इसका। जैसे शुरू में गुलाम कैसे मेहनत नहीं करेंगे जी, हम उसी को आती पर जिंदा रहेंगे। हम अपना मेहनत करना होगा। आज 1000-2000 रुपया ये तो सरकार एक सहयोग दे रही है ना कि इसको लेकिन छुट्टी का जिसको ही 5 रुपया का आमद नहीं है और 2500 रुपया दे रही है। इससे बड़ा सहयोग की क्या आवश्यकता पड़े? अगर जब मेडिकल से बढ़िया कर दिया जाए, शिक्षा बढ़िया कर दिया जाए, सड़क बढ़िया कर दिया जाए, तो फिर इस सब चीजों की क्या जरूरत है? रोजगार दे दिया जाए तो फिर इस चीजों की क्या जरूरत है? एकदम जरूरत है। सबका नौकरी नहीं जा सकता। नौकरी का हम नहीं, धंधा पानी का हम बात कर रहे हैं। सब बिजनेस अब मान के चलिए कि 2500 रुपया, जिसका कि हम तो एक बात में बोले कि जिसका 5 रुपया का आमद नहीं है उसको 2500 रुपया मिल जा रहा है, तो कम से कम अपना लइकन छुट्टी के कपड़ा लता ये सब गरीब आदमी को तो फायदा है ही है ना। अच्छा ये बताइए कि इस हंटरगंज में किसका माहौल बना हुआ है? एकदम प्योर आरजेडी। अच्छा, बिहार बॉर्डर से सटा हुआ इसलिए कहा? ना हाँ। चलिए पलामू, छतरपुर चलिए, कोडरमा चलिए, यहाँ गोड्डा चलिए, अच्छा। पूरा जहाँ चलिए मनवार जेडी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन का अति लहर चल रहा है। ये लहर को कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ तो कहता है कि लोग की जैसे पहले पीसी कम लगता था, अब पीसी यानी घूस ज्यादा लगने, पहले बेंच के नीचे से लगता था, बेंच के ऊपर से लगने लगा है। इस पर क्या सच्चाई है? वो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जे अभी इस बात को जे हमारा जो विपक्ष ने जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी लोग 10 बरस देख ले है, समझ गए न। और अच्छा ये बताइएगा कि क्या कुछ इस क्षेत्र में माहौल है? जी माहौल और दुनिया जहान के और नेता के फेर में हम नहीं रहते। हाँ, सुनिए हाँ। वो हार जीत की बात है। हाँ। वो जिसका किस्मत में होगा जीतेगा, अच्छा, जिससे नहीं होगा। ये- नहीं एक प्लस पॉइंट है। आप कहाँ खड़ा हैं? आप कुलेश्वरी मंदिर के गेट के सामने। कुलेश्वरी मंदिर के सामने। अभी जितना भाषण दी है कि 5 साल में क्या हुआ, यहाँ से 10 किलोमीटर माँ कुलेश्वरी का, देश और विदेश का। सुनिए एक मिनट रुकिए, बस हवा निकल गई हवा। यहाँ से 10 किलोमीटर माँ कुलेश्वरी का है। देश विदेश के आते हैं, सारा आपका नेपाली लोग आते हैं, झारखंड बिहार का, झारखंड का आपका मेला लगता है माघ श्रीबंशी में और रामनवमी में बिहार का। और सबसे बड़ी चीज है कि माँ कुलेश्वरी का जो एथी है आपका मंदिर, बहुत पर्वत, वहाँ जो है हाँ, और पानी नहीं सूखता है। सबसे मूल धनु है वहाँ माँ कुलेश्वरी का, बजरंगबली का, शंकर मंदिर का। 3 धर्मों का संगम माना जाता है। बाकी आप जनता जाइएगा तो 5 साल में कौन सरकार किया नहीं किया, तो यहाँ से माँ के मंदिर तक देखिए कि क्या रोड का स्थिति है। क्या भोक्ता इस रोड में नहीं जा रहे हैं? भोक्ता के पुतों नहीं जा रही है, आप बंद करके जाते हैं। आज कालीचरण जीते बीजेपी से, 15 दिन में 4 किलोमीटर हमारा जर्जर स्थिति था घाट में, छतरा घाट में। वो तो और 15 विधायक जी हम बनवाए हैं, मंत्री जी बनाए हैं, मंत्री जी बनाए हैं। झूठ बनाए समझे? पहले से क्यों नहीं बनाए थे? अच्छा, पहले से क्यों नहीं बनाते? बस मुद्दा एक ही है कि माँ के स्थान तक रोड कंप्लीट कर दे। ये स्थिति कि यहाँ से 10 मिनट में आप जनता जाइएगा, अभी आपका 1 घंटा लगेगा बाइक चलाने, और कुछ नहीं कहना। हर जिसकी तो अलग की बात है। अच्छा ये बताइएगा, आप युवा है, पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए सरकार ने क्या किया? सर यहाँ के लिए सर ना बीजेपी कुछ कर पाई है, अच्छा, नहीं आरजेडी कुछ कर पाई है। 5 से 10 साल या 20 साल के अंदर में अच्छा, कोई सरकार आई, कोई भी काम नहीं कर पाई है। पिछले जब भक्ता से पहले पासवान जी थे, अच्छा, जनार्दन पासवान, हाँ, वो भी बहुत वादा किए कि बेरोजगारों के लिए हम रोजगार देंगे, जो यहाँ से बाहर कमाने जाते हैं वो करेंगे। आज पूरा चतरा डिस्ट्रिक्ट में या फिर हंटरगंज प्रखंड में युवा के लेके चलिए कितना परसेंट जो है कि जो यहाँ नहीं, यहाँ घर पे रोजगार मिला हुआ है। भोक्ता जी से पहले तो पासवान जी नहीं थे, ये थे जयप्रकाश सिंह था। नहीं, उसके पहले देखा जाए ये मंत्री जी भी हैं, अभी फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं। पावर ग्रिड चालू किए। अभी लाइन की स्थिति इतना खराब था, जब इलेक्शन का माहौल हुआ तब लाइन चालू हुआ है, मैंने 24 घंटा में 18 घंटा अभी फिलहाल। इसके बाद क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है।
उस समय जब शपथ ली तो उस समय बोले कि हम जो बेंगलोर बीटेक करने जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, सारा सुविधा हम चतरा में देंगे। ITI कॉलेज भी बना है, मगर वो बरसात के दिनों में सुनने में आया कि डूब जाता क्या होगा नहीं होगा वो जब बरसात में बरसात होगा तब देखा जाएगा कि क्या होगा। है। तो सुनने में आया कि पानी उसमें घुस गया था। पानी वो पता नहीं है अभी, लेकिन जब बारिश होगा उस समय देखा जाएगा कि वो घुसता है कि नहीं घुसता है। नदी में पूरा एक तरह से नदी किनारे पूरा बना हुआ है। फिलहाल यहाँ से मेरा घर 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ के बारे में ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन जो मेन जानकारी है वो हम बता रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कुछ बोल गए क्या चीज? देखिए, जो भी चीज बोले है ना, सबसे पहला चीज जान लीजिए कि मैंने इंडिया गठबंधन का कहिए या जो कहिए, मतलब जो अभी बहुत दिनों के मैंने इससे पहले जनार्दन पासवान एक बार बना था, तो उसको जितना उस समय जो किया सो किया, लेकिन अबर में जो काम हुआ है, काम को झुठला नहीं सकते हैं। आंख मूंद के हम बोल दें कि नहीं किया है, ये गलत है। चतरा में अगर सबसे ज्यादा कोई विधायक रहे हैं तो सत्यानंद भोक्ता ही रहे हैं। 3 बार विधायक बने, 5 मर्तबा मंत्री बने हैं। तो क्या कुछ काम हुआ वाकई में? हमारे पार्टी से इसी बार ही बने हैं और बढ़िया काम किए हैं। हम लोग खुश। बीजेपी से भी रहते थे 5 बजे चाहे 6 बजे की है। हमारी पार्टी से इसी बार बने। गठबंधन से रहे हैं। क्या जी बोले? गठबंधन से कितने हुए हैं? पहले बीजेपी से गठबंधन सरकार से जो बने मंत्री, ये विधायक जी सत्येंद्र भोक्ता जी, एक ही तुरी से नहीं बने हैं, गठबंधन से नहीं। बाकी तो बीजेपी से थे, वो बीजेपी से क्यों पहले ने काम किए थे। ये तो काम ये मेरा मंत्री मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी किए, दीदी योजना, फिर मैया योजना किए, फिर अबुआ दिए, घर घर ही दे रहे हैं, खरीद किए उनको दिल है। आप अबुआ आवास की बात कहें तो हम ग्रामीणों में जाते हैं, पंचायत घूमते हैं, तो उस क्षेत्र में वाकई में जिसको मिलना चाहिए आवास अभी तक नहीं मिला है। नहीं किसी मिलेगा। सबके सीरियल में आयल है। हमारे हम मेरा भी सीरियल में है। हाँ, सबके सीरियल में है। हमने जहाँ तक गया है, जिन पंचायतों में घुमा है, वाकई में उस क्षेत्र में सड़क और आवास की बहुत कमी है। नहीं, बहुत सड़क बने हैं, बहुत सड़क बना है, आवास बहुत बना है। इसके पहले था हम पहले 3 महीना से घूर रहे हैं चतरा। 3 महीने पहले से केंद्र का था, प्रधानमंत्री वाला आवास था। अच्छा, तो वो देखे कि अब नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये अब आवास निकाला गया। अभी तो देखिए बहुत आया है। इसे एक पंचायत में एक बार 150, किसी में 200, 300 करके आया। तो उस तरह से अब आएगा तो अब पहले 1-2 आता था, तो उससे पूरा नहीं हो पाया था। लेकिन अभी जैसे आबू आवास वाला पैसा भी बढ़ा दिया गया, ताकि मतलब उससे भी हो गया काम अच्छा से पहले ना हो पाता था, कोई ढाल ही नहीं पाता था, कोई करकटे पर रख लेता था। तो चीज है कि यहाँ ठेला वाले हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ के माहौल है। परिचर्चा तो आपके ठेले में होती होगी, क्या कुछ सुनते हैं यहाँ पे? यहाँ पे चर्चा दोनों को चल रहा है, आरजेडी और बीजेपी। अच्छा, एक झारखंडी मुद्दों को लेकर एक पार्टी बनी है, जयराम महतो की, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसका क्या है? उसका भी ठीक है, लेकिन इधर उसका माहौल नहीं है। इधर दुइये को पार्टी का माहौल है, आरजेडी और बीजेपी। अरे द्विपक्षीय लड़ाई होना है यहाँ पे। अभी हम घंगरी में थे और यहाँ के लोगों की राय सुन रहे थे कि क्या कुछ इस क्षेत्र में माहौल है, हंटरगंज की क्या मत है,